नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बीते मंगलवार को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश कर दिया है और लगभग 69,000 करोड़ रुपए का जो है दिल्ली के लिए बजट पेश किया गया है और जिसमें शिक्षा पर जो है 16,377 करोड़ रुपए का जो है वो बजट है और हेल्थ केयर पर है 9,934 करोड़ रुपया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है 9,394 करोड़ रुपया और झुग्गी वासियों के लिए 5,328 करोड़ रुपए का जो है वो बजट पेश किया है और अनधिकृत कॉलोनियों के लिए 1,550 करोड़ रुपए का जो है वो बजट पास किया गया है। और मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए एक बड़ा ऐलान किया कि आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ बनाने तक यानी 2047 तक वो दिल्ली वासियों की जो आय है वो सिंगापुर के जितनी करने वाले हैं। मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए ये भी कहा कि देशभक्ति थीम को 500 झंडे वो पूरी दिल्ली में जो है वो फहराएंगे। जिस तरीके से कनॉट प्लेस में आप देखेंगे तो उसी तरीके से जो है झंडे आपको दिल्ली में दिखाई देने वाले हैं और इसका बजट जो है 10 करोड़ रुपए का अलग से वो निकाल दिया गया है। मनीष सिसोदिया ने ये भी बताया कि आज़ादी जब हुई तो 4 लाख की जनसंख्या थी दिल्ली की, लेकिन 2047 तक जो है वो 3 करोड़ के पार पहुंचने की जो है संभावना है। 2048 में होने वाले 39वें ओलंपिक में मनीष सिसोदिया ने कहा कि कम से कम 10 खेलों में वह विजेता को तैयार करेंगे और देश के लिए मेडल जीतेंगे। तो ये था दिल्ली सरकार का बजट और बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है देखिए और भविष्य को लेकर की गई है, यानी बहुत ही बेहतरीन ये विचारधारा है। जो भी भविष्य के लिए सोच रहे हैं ये अच्छा एक मुकाम है जो दिल्ली वासियों के लिए बेहतर होगा। जैसे सिंगापुर के तर्ज पर जो दिल्ली की आय जो करने की जो बात की है, जो आज़ादी का जश्न मनाने की जो बात की है, या फिर आप ले लीजिए झुग्गी वासियों के लिए भी उन्होंने जो है पैकेज तैयार किया है और अन्य कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने बजट पास किए हैं और काफ़ी उनको फ़ायदा पहुंचाने की भी बात की गई है। तो चलिए मनीष सिसोदिया को हम सुनाते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दूसरों को किस्मत से मिला होगा मगर हमें तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है। बड़ी बात कही है देखिए, चलिए सुनाते हैं मनीष सिसोदिया जी को। बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत आज हम ऐसे हिंदुस्तान में जी रहे हैं जहां जात पात का भेदभाव करना अमानवीय और असंवैधानिक माना जाता है। बाबा साहब के प्रेरक जीवन और उनके सपनों के संविधान और हिंदुस्तान को आज की युवा पीढ़ी तक ले जाने के लिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अलग से कार्यक्रम होंगे और उसके लिए भी मैं अलग से बजट में 10 करोड़ की प्रस्तावना कर रहा हूं। इसके जरिए हमारा मकसद है कि आजादी के 75वें साल में बाबा साहब को याद करते हुए हर एक हिंदुस्तानी ये कहता हुआ पाया जाए कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। ये बाबा साहब की देन है इस देश में कि हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके, ये बाबा साहब ने दिया है। उसको याद करते हुए हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ में उसको सम्मान करते हुए और उसको और स्थापित करने के लिए अलग से कार्यक्रम चलाएंगे इस पूरे वर्ष में। बाबा साहब की जो विचारधारा, बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा वहीं से सच में न्याय मिलता है, जीने का अधिकार मिलता है, लोगों को मार्गदर्शन भी संविधान से मिलता है। तो ये बड़ी बात कही है मनीष सिसोदिया ने कि हमें तो जो भी मिला वो संविधान से मिला है। अगर इसी तरीके से पूरे देश में यही विचारधारा हो संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति, तो देश की उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर देश में जो है वो धर्म
पर जो है निर्भर है, लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, इसलिए संविधान को कमज़ोर करके देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? देश को कमज़ोर करना चाहते हैं या देश को मजबूत बनाना चाहते हैं? तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आपको क्या करना चाहिए। आप खुद समझदार हैं और आप खुद भी जागे और दूसरों को भी प्लीज़ जगाए। चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।